क्या होता अगर हल्क शहर से भी बड़ा और थॉर का हथौड़ा चींटी जितना छोटा हो जाता। इस एपिसोड की शुरुआत में टोनी और फाल्कन एक अनस्टेबल पिम पार्टिकल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो किसी भी चीज को बहुत छोटा या बहुत बड़ा बना सकता। तभी हल्क के फोन बजने लगता है और वह वाइब्रेट होकर पिम पार्टिकल को नीचे गिरा देता है। तभी एंटमैन उसे कैच करके उस पार्टिकल को एक चेंबर में रख देता है, लेकिन एक पार्टिकल आजाद होकर हल्क को छोटा बना देता है। इसके बाद एंटमैन छोटा होकर हल्क को ढूंढने निकलता है और उसे ढूंढ भी लेता है। तभी हल्क उस पार्टिकल को एक पंच मार देता है और फिर से अपने नॉर्मल साइज में वापस आ जाता है, लेकिन इससे वह पार्टिकल कई टुकड़ों में टूटकर हर जगह फैल जाता है। दूसरी तरफ फाल्कन की माँ एवेंजर्स बिल्डिंग में फाल्कन से मिलने आती है। तभी वे पार्टिकल्स वहाँ भी फैल जाती हैं और आयरन मैन के नैनोबॉट्स को बड़ा बना देते हैं। इसके बाद सभी एवेंजर्स उन रोबोट्स से लड़ने लगते हैं। तभी एक पार्टिकल फाल्कन की माँ की तरफ बढ़ता है। एंटमैन उन्हें बचाने के लिए खुद उस पार्टिकल को अपने ऊपर ले लेता है और प्रोटॉन जितना छोटा बन जाता है। इसके बाद फाल्कन अपनी मॉम को वहाँ से सुरक्षित जगह पर ले जाता है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स वहाँ भी पहुंच जाते हैं और वहाँ रखे डंबल्स को बहुत बड़ा कर देते हैं। तभी हल्क वहाँ पहुंचकर उन्हें बचा लेता है। तब फाल्कन की माँ हल्क को कुकीज देती है, लेकिन तब और भी पार्टिकल्स हल्क की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद फाल्कन एंटमैन की पार्टिकल कैप्चर करने वाली मशीन को अपग्रेड करके सभी पार्टिकल्स को कैप्चर करने लगता है। तभी हल्क उन पार्टिकल्स की वजह से पूरे शहर से भी बड़ा बन जाता है। तभी फाल्कन कैप्टन अमेरिका की शील्ड को एक पार्टिकल कैप्चर करने वाला इलेक्ट्रिक मैग्नेट बना देता है और खुद आयरन मैन और एंटमैन को ढूंढकर उन्हें फिर से पहले जैसा करके एंटमैन को पार्टिकल चैम्बर ठीक करने कहता है। आखिर में फाल्कन हल्क की बॉडी से सभी पार्टिकल्स को कैप्चर करके उससे पहले जैसा कर देता है, लेकिन पार्टिकल कैप्चर मशीन इतने सारे पार्टिकल्स को एक साथ संभाल नहीं पाती। तब फाल्कन हाई स्पीड से सभी पार्टिकल्स को कैप्चर मशीन के साथ ही वापस चेंबर में बंद कर देता है।